बात हो रही है टीचर्स के प्रोटेस्ट की। ऑनलाइन प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ऑनलाइन अटेंडेंस की बात जैसे ही कही गई, ऑनलाइन प्रोटेस्ट भी पूरा ट्विटर पे, एक जो सोशल मीडिया एक्स है उस प्लेटफॉर्म पे बड़ी देरी तक ट्रेंड करता रहा। अब आप सोचिए, पूरे प्रदेश में 6 लाख टीचर्स हैं, उसमें से मात्र 2% लोगों ने अटेंडेंस अपना ऑनलाइन किया। ये विरोध केवल आज का नहीं है, ये विरोध जब से प्रेरणा ऐप लॉन्च किया गया था, जिसमें जो यूपी बेसिक एजुकेशन के जो टीचर्स हैं उसमें गुणवत्ता देने के लिए और उन्हीं के लोगों को एक स्मूथ जो वर्किंग है वो करने के लिए और उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए प्रयास किए गए सरकार के द्वारा। लेकिन उसी समय से विरोध शुरू हो गया। अब हम बात करते हैं कि इनकी जो मांगे हैं, सबसे बड़ी मांग ये है, जो प्ली दी जाती है वो आप देखिए। प्ली ये कहा जाता है कि दूर दराज के क्षेत्रों में स्कूल है, वहां पहुंचने में देर हो सकती है। तो चलिए, सरकार ने यही भी बात मान ली और यह कह दिया कि आधे घंटे तक का आपके पास में समय है, उस बीच में आप अपनी ऑनलाइन अटेंडेंस दे सकते हैं। बात ये भी हो गई। अब आप ये सोचिए कि जो टीचर्स हैं, बेसिक एजुकेशन के जो टीचर्स हैं, उसमें आप 2% को केवल अलग कर दीजिए। बाकी के जो बचते हैं उनकी गुणवत्ता क्या होती है, इसकी पोल तो असर एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उसने पोल खोल दिया था। पूरी जो एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट ये पूरे देश में की गई थी और 14 से 18 वर्ष के बीच के लोगों का जो सर्वे था, इसी में आप देख लीजिए कि कितनी सारी चीजें निकल के आई। जो एजुकेशन दिया जा रहा है उसमें से कई सारे ऐसे बच्चे थे। सरकार इतना पैसा खर्च कर रही है टीचर्स के ऊपर, एक तरीके से आप कहें इस कैडर में हाईएस्ट सैलरी है। इवन कि जो बीटेक और इंजीनियरिंग ये सब करके लोग जाते हैं, उनको भी वो सैलरी स्टार्टिंग में नहीं मिलती है, उनको कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। और एक उसके आप ये देख लीजिए कि कितना ज्यादा अंतर होता है जो कंपटीशन लेवल होता है। एक तरफ बीटेक की डिग्री और एक तरफ ग्रेजुएशन की अदर डिग्री। अब आप देखिए, दूसरी प्ली क्या दी जाती है, छुट्टियों की। छुट्टियों का अगर आप रिकॉर्ड सुनेंगे तो आप ये देख लीजिए कि पूरे सर्विस में मेडिकल लीव 1 साल तक की दी जाती है और अगर कहीं ऐसी स्थिति आती है तो उसको बढ़ा के 2 साल भी किया जा सकता है। ये तो हो गई मेडिकल लीव की बात। और उसके बाद अगर आप देखें, जो फीमेल्स हैं, चाइल्ड केयर लीव और मैटरनिटी लीव, कई सारी लीव उनको दी जाती है। और यही नहीं, 5 साल तक की छुट्टियां यह भी सरकार दे देती है कि अगर कोई अपरिहार्य स्थिति होती है तो वो भी छुट्टियां मिलती हैं। आज बात हो रही कि थोड़ा सा अगर लेट हो जाए तो हमें हाफ डे उसको किया जाए, हाफ डे का कैजुअल लगाया जाए। अभी क्या है, 14 कैजुअल लीव मिलती हैं पूरे साल भर में। तो जो छुट्टी का प्ली है ये तो कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है। अगर आधे घंटे का समय दिया जा रहा है, उस पे अगर इतना बवंडर मचा हुआ, इतना हंगामा मचा हुआ है, तो ये देखने वाली बात होगी। ये भी कहीं ना कहीं ये क्लियर करता है, ये एक सस्पिशन भी करता है कि क्या ये अभी तक स्कूलों में टीचर्स टाइम से पहुंचते ही नहीं थे। अगर पहुंचते होते, आधे घंटे का समय जो दिया जा रहा है, फिर इतनी ज्यादा दिक्कतें ना होती। सरकारी आदेश को मानने से पूरी तरीके से मना कर रहा है। यही नहीं, जो शाम तक का आप ट्रेंड देखेंगे कल का, तो उसमें यह भी कहा गया, टीचर्स ने अपनी जीत दिखाई और कहा कि ये हमारा प्रोटेस्ट सफल रहा और सरकार ने इसको विड्रॉ कर लिया है। हालांकि इसकी कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं है। सबसे बड़ी चीज ये है कि कोई भी असेसमेंट होता तो आप दे क्या रहे हैं। सरकार एक तरफ इतनी सैलरी दे रही है, लेकिन आप क्या दे रहे हैं? आप कह रहे हैं बाढ़ की स्थिति, वहां जाने में समस्याएं हैं, तो क्या केवल टीचर्स के लिए समस्या है? क्या अन्य डिपार्टमेंट के लोग नहीं हैं? आप देख लीजिए, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं, कई जगह ऐसी दिक्कतें आती कि वहीं उनको रहना भी पड़ता है।
उसके बावजूद क्या वो अपनी ड्यूटी नहीं करते हैं? तो सवाल ये है कि जो टीचर्स का प्रोटेस्ट, लगभग 6 लाख टीचर्स का जो प्रोटेस्ट चल रहा है, क्या ये पब्लिक के हित में है? क्या सरकार उनको जितनी सैलरी दे रही है वो उसका काम कर रहे हैं? आपकी क्या राय है इस बारे में? जरूर हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर आकर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।